फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हम बात करेंगे थर्मल मास फ्लो मीटर के बारे में। थर्मल मास फ्लो मीटर होता क्या है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या था, उसका कैसे काम करता है, उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है, आज का वीडियो में हम बात करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं थर्मल मास फ्लो मीटर होता क्या है। ये थर्मल मास फ्लो मीटर मेजर द मास फ्लो रेट ऑफ गैस लिक्विड। मतलब जो थर्मल मास फ्लो मीटर रहता है ये क्या है, गैस और लिक्विड का मास फ्लो को मेजर करता है बाय डिटेक्टिंग द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर बिटवीन ए हीटेड एलिमेंट एंड द फ्लोइंग मटेरियल। मतलब ये क्या करता है ना, हीटिंग एलिमेंट एंड फ्लोइंग मटेरियल का बीच में जो हीट ट्रांसफर होता है ना, उसको डिटेक्ट करके हमारा यहाँ पर जो मास फ्लो रेट रहता है उसको बताता है। अभी ये बात कर लेते हैं ये कैसे काम करता है। उससे पहले थोड़ा बात कर लेते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। द थर्मल मास फ्लो मेजरमेंट प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द फिजिकल इफेक्ट ऑफ हीट कन्वर्सन। मतलब जो थर्मल मास फ्लो मीटर होता है ना, इसका जो प्रिंसिपल होता है ना, ये क्या होता है ना, फिजिकल हीट कन्वर्सन जो होता है ना, उस चीज़ को बेस करके ही बनाया गया है। ठीक है, अभी ये कैसे काम करता है उसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। अब अभी जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये है एक थर्मल मास फ्लोमीटर का डायग्राम है, जिसमें हमारा ये वाला पाइप है ये। ठीक है, पाइप का अंदर हमारा लिक्विड फ्लो कर रहा है और यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं ये वाला, ये हमारा एक थर्मल मास फ्लोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो थर्मल मास फ्लोमीटर है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दो प्रोब है। एक ये वाला हो गया हमारा टेम्परेचर सेंसर और दूसरा ये वाला हो गया हमारा हीटेड प्रोब रहता है। जो हमारा हीटर प्रूफ रहता है ना, वो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकली इसको हीट करते रहता है। और जो हमारा टेम्परेचर सेंसर रहता है ना, ये क्या कहता है ना, यहाँ पर जितना भी हीट होता है उसको क्या कहता है ना, मेजर करता है। देखिए ये कैसे काम करता है। हमारा जो यहाँ पर हीटिंग प्रोब रहता है ना, इसको एक रेफरेंस टेम्परेचर दिया जाता है। ठीक है, ताकि एक मान लीजिए सपोज हम यहाँ पर एक रेफरेंस टेम्परेचर ले लेते हैं 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हमारा यहाँ पर एक 30 डिग्री सेल्सियस रेफरेंस टेम्परेचर दिया गया है। और ये जो 30 डिग्री सेल्सियस होता है ना, इसको हमारा टेम्परेचर सेंसर क्या करता है ना, सेंस करता है, मतलब मेजर करता है। मेजर करके ये हमारा ट्रांसमीटर को बताता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है ना, जब यहाँ पर पानी नॉर्मल है और यहाँ पर कोई भी फ्लो नहीं हो रहा ना, तब क्या ना, हमारा जो ये टेम्परेचर सेंसर है ना, ये क्या कहता है ना, हमारा जो हीटेड प्रोब का जो 30 डिग्री सेल्सियस है ना, उसको आसानी से मेजर कर सकता है। क्योंकि हमारा जो हीटेड प्रोब है ना, वहाँ पर ये 30 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है ना, उसको मेंटेन करके रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन जब यहाँ से हमारा फ्लो जाता रहेगा ऐसे, तब यह क्या होगा ना, यहाँ का जो हीट है ना, ये हीट ये फ्लो के साथ ऑब्जर्व होकर चला जाएगा और यहाँ का जो टेम्परेचर होगा ना, ये 30 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा। हमारा ये टेम्परेचर सेंसर क्या करेगा, ये हमारा ये जो जितना भी कम होता है ना, यहाँ से इसका जो जितना भी कम टेम्परेचर होता है वो उसको मेजर करेगा और हमारा थर्मल मास फ्लोमीटर को इस चीज़ को बताएगा। ठीक है, बताने पर क्या करेगा, हमारा ये जो टेम्परेचर प्रोब है ना, हीटेड प्रोब जिसको बोलते हैं हमारा, ये हीटेड प्रोब क्या करेगा, उस चीज़ को जो 30 डिग्री सेल्सियस है ना, उसको मेंटेन करने के लिए ज़्यादातर इसको हीट करेगा। ठीक है, ज़्यादा हीट करने के कारण हमारा ये क्या है ना, यहाँ पर जो करंट है ना, करंट ज़्यादा लेगा। ठीक है, यहाँ पर जितना ज़्यादा फ्लो होगा उतना ज़्यादा इसमें जो हीट रहेगा, हीट क्या होगा ना, ऑब्जर्व हो जाएगा हमारा लिक्विड और गैस के साथ, और यहाँ पर जो हीट है ना, उसको डिक्रीज होता जाएगा। और जितना भी डिक्रीज होता है ना, उसको फिल करने के लिए और उसको 30 डिग्री सेल्सियस ये क्या करेगा, मेंटेन करने के लिए यह ज़्यादा हीट करेगा। और ज़्यादा हीट होने के कारण यहाँ पर करंट भी बढ़ेगा। ठीक है, और जितना ज़्यादा करंट बढ़ेगा उतना ज़्यादा फ्लो जा रहा ये हम समझेंगे, और जितना कम करंट होगा उतना कम फ्लो जाएगा। ठीक है, देखिए आपका सामने ये जो है ये दूसरा टाइप का एक थर्मल मास फ्लोमीटर है। इस केस में उस केस में क्या था, हमारा एक टेम्परेचर एलिमेंट था और एक टेम्परेचर सेंसर था। लेकिन यहाँ पर देखिए दो टेम्परेचर सेंसर है और एक हीटिंग एलिमेंट होता है। यहाँ पर कैसे होता है ना, हमारा जो हीटिंग एलिमेंट है उसका काम है नॉर्मली एक रेफरेंस टेम्परेचर, सोच लीजिए यहाँ पर हमारा 40 डिग्री सेल्सियस रेफरेंस टेम्परेचर दिया गया है। ठीक है, मतलब ये जो हीटिंग एलिमेंट है ये हमारा 40 डिग्री सेल्सियस हीट करने के लिए कोशिश करते रहेगा। ठीक है, और जो हमारा जो टेम्परेचर सेंसर दो है, ये दोनों क्या करेगा, इस चीज़ को मतलब यहाँ पर कितना हीट है और यहाँ पर कितना हीट है उसको मेजर करेंगे। ठीक है, जब हमारा यहाँ पर नॉर्मल फ्लो रहेगा, ठीक है, तभी यह दोनों का सेंसर का बीच में जो हीट रहेगा वो सेम रहेगा। जैसे कि आप ले लीजिए ये सेंसर का नाम ए और ये सेंसर का नाम बी रह जाएगा। ठीक है, तो दोनों का अगर हीट सेम रहेगा तो हमारा यहाँ क्या होगा, ए इक्वल टू बी हो जाएगा। और हमारा ये जो थर्मल मास फ्लोमीटर है ना, ये कैसे काम करता है, ये काम करता है कि हमारा जो दो टेम्परेचर सेंसर है ना, ये दोनों का बीच में जितना ज़्यादा डिफरेंस आएगा उतना ज़्यादा फ्लो रेट हो रहा है बोल के बताएगा। और जितना कम टेम्परेचर आएगा, जो डिफरेंस दोनों का बीच का जो डिफरेंस जितना कम टेम्परेचर आएगा उतना कम फ्लो कर रहा है वो चीज़ को बताएगा। तो देखिए इस केस में क्या होता है ना, जब यहाँ पर कोई भी फ्लो नहीं हो रहा होगा तो दोनों का बीच का जो टेम्परेचर सेम है, मतलब ए इक्वल बी होगा, तब यहाँ पर ए माइनस बी इक्वल टू हमारा 0 होगा। ठीक है, और जब इसके अंदर डिफरेंस आ जाएगा तब यहाँ पर कुछ वैल्यू आ जाएगा। उस चीज़ को मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से जब फ्लो जाएगा ना, तब ये क्या करेगा, यहाँ से हमारा क्या आएगा, कोल्ड कोल्ड वाला
लिक्विड आएगा, और यहाँ से जो लिक्विड जाएगा ना, यहाँ से जो लिक्विड आएगा ये हॉट लिक्विड जाएगा यहाँ से। ठीक है, समझ पा रहे हैं? जब यहाँ से हॉट लिक्विड जाएगा ना, तो इस जगह पे ना हीट बढ़ जाएगा, हीट है ना वो बढ़ जाएगा। और इस जगह पर अगर यार यह जगह पर कोल्ड लिक्विड जाने पर यहाँ का जो हीट है ना वो लो हो जाएगा, जिस कारण हमारा जो ए और माइनस और जीरो नहीं होगा, वो डिफरेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, और जितना ज़्यादा फ्लो यहाँ से जाएगा उतना ज़्यादा यहाँ पर हीट लॉस होगा, और यहाँ पर उतना ज़्यादा हीट हमारा इंक्रीज होगा। यहाँ पर डिक्रीज होगा और यहाँ का हमारा इंक्रीज होगा। मतलब जितना ज़्यादा डिफरेंट रहेगा उतना ज़्यादा फ्लो यहाँ से जाएगा। ठीक है, उतना ज़्यादा फ्लो जाएगा, और जितना ये से डिफरेंट कम होगा उतना कम मतलब लो फ्लो होगा यहाँ पर। ठीक है, करता है। अब ये थोड़ा हम इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। पहले एडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। मेजर गैस मास फ्लो रेट डायरेक्टली, मतलब ये क्या करता है ना, गैस का मास फ्लो को डायरेक्टली मेजर करता है। सुइटेबल फॉर एप्लीकेशन वेयर टेम्परेचर एंड प्रेशर फ्लक्चुएट, उस एप्लीकेशन के लिए बहुत सूटेबल है जहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर फ्लक्चुएट होता रहता है। हाईली एक्यूरेट एंड रिपीटेबल मेजरमेंट विथ ए टाइपिकल एक्यूरेसी, मतलब ये क्या ना हाईली एक्यूरेट वैल्यू प्रोवाइड करता है, रिपीटेडली मेजर करता है एक एक्यूरेसी वैल्यू के साथ। ठीक है, एबल टू मेजर द एक्यूरेटली लो गैस फ्लो रेट एंड लो गैस वेलोसिटी, ये क्या करता है ना लो गैस वेलोसिटी और लो गैस फ्लो को एक्यूरेटली मेजर कर पाता है। एक्सलेंट टर्न डाउन रेशियो टिपिकल 50:1 एंड 100:1, इसका जो टर्न डाउन रेशियो होता है ना वो 50:1 और 100:1 रहता है, और इसके अंदर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं रहता है। अब इसका डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। गैस मास मीटर यूज लिमिटेड टू क्लीन नॉन ऑब्जर्वेबल फ्लूइड, मतलब जो गैस मास फ्लोमीटर है ना ये क्या है ना एक क्लीन का लिमिटेड रहता है, वो ज़्यादा क्लीन नहीं कर पाता है। प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर कैन डिक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, मतलब इस इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई मॉइस्चर आ जाएगा तो ये क्या करेगा, इसका जो परफॉर्मेंस रहेगा ना उसको डिक्रीज कर लेगा, मतलब इसका जो एक्यूरेसी रहेगा उसको डिक्रीज कर लेगा। थर्मल प्रॉपर्टी मस्ट बी नो, मतलब यहाँ पे आपको थर्मल प्रॉपर्टी आपको जानना जरूरी है। वेरिएशन फ्रॉम कैलिब्रेट वैल्यू कैन असेस इनएक्यूरेटली, मतलब आपको अगर थर्मल इसका जो प्रॉपर्टी पता नहीं होगा और आप इसको कैलिब्रेट करेंगे तो इसका जो एक्यूरेटी होगा ना वो कम हो जाएगा और इनएक्यूरेटी हो जाएगा। रिलेटिवली हाई इनिशियल कॉस्ट, इसका जो कॉस्ट होना बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो ये तो था आज का थर्मल मास फ्लोमीटर का सारे डिटेल्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।